बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं स्टैटिस्टिक्स ट्यूटोरियल्स बाय मोहम्मद उस्मान। व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाजमी इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन लाजमी प्रेस कर लें ताकि जो तरतीब के साथ हम वीडियोस बना रहे हैं आपको उसी तरतीब से नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप इस्तेफ़ादा कर सकें हमारी वीडियोस से। हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 12 जो कि एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स का है इस पे, और एस्टिमेशन को हमने डिफ़ाइन किया कि एस्टिमेशन क्या है, अ प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग एन एस्टिमेट फॉर द अननोन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर, कि कुछ ना कुछ एस्टिमेट कर लें सैम्पल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए फॉर द अननोन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर, ये एस्टिमेशन है। और इसके हमने दो मेजर टाइप्स का जिक्र किया कि हमारे पास पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन हैं। और पॉइंट एस्टिमेशन क्या है, ऐसा प्रोसीजर जिसमें एक सिंगल वैल्यू हासिल कर रहे होंगे, और इंटरवल एस्टिमेशन जिसमें रेंज ऑफ वैल्यूज़ हासिल कर रहे होंगे, ये इंटरवल एस्टिमेशन है। पॉइंट एस्टिमेशन में फिर हमने बात की कि पॉइंट एस्टिमेटर क्या है और पॉइंट एस्टिमेट क्या है। एस्टिमेशन तो ओवरऑल प्रोसीजर को कहा जाता है, उसमें फिर जो फार्मूला यूज़ कर रहे होते हैं उस प्रोसीजर में एक सिंगल वैल्यू हासिल करने के लिए, वो जो फार्मूला सैम्पल स्टेटिस्टिक है ये पॉइंट एस्टिमेटर है, और उसके बाद एक सिंगल वैल्यू जो हासिल हो जाया करेगी ये हमारे पास पॉइंट एस्टिमेट कहलाती है। तो आज की वीडियो को बनाने का मकसद क्या है कि पॉइंट एस्टिमेटर के बारे में हम चंद एक और बातें पढ़ेंगे कि ये जो पॉइंट एस्टिमेटर है, जो स्मॉल एक्स बार हो सकता है जिसको सैम्पल मीन कहा जाता है, या सैम्पल प्रोपोर्शन है, या सैम्पल मीडियन है, या अप टू सॉन सैम्पल वेरियंस, और इस तरह के मुख्तलिफ सैम्पल स्टेटिस्टिक्स हमारे पास मौजूद हैं। ये एस्टिमेटर जो है जिसको सैम्पल स्टेटिस्टिक कह रहे हैं, आया कि ये वेरिएबल है या नहीं। सबसे पहले तो हम इस पे बात करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइसेस के हवाले से ये अहम बात है। और इसके अलावा फिर हम बात करेंगे कि अगर ये वेरिएबल है तो कौन सा वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल इसको कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि ये जो सैम्पल स्टेटिस्टिक की एस्टिमेटर की हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, इसको और क्या नाम दिया जाता है और क्यों दिया जाता है, आया कि इसको स्टैंडर्ड एरर क्यों कहते हैं जी, इस पे बात करेंगे। तो लिहाजा हमारे पास सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि किसी भी प्रोसीजर के अंदर जब हम एस्टिमेशन का प्रोसीजर कर रहे हैं या कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें कई एक सैम्पल्स एट रैंडम लिए जाते हैं, और क्योंकि सैम्पल्स में रैंडमनेस पाई जाती है फिर उससे हासिल होने वाली सैम्पल ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो भी एट रैंडम होती हैं, और मुख्तलिफ सैम्पल से मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस हासिल होती हैं, और उनसे हासिल होने वाले रिजल्ट्स जो हैं एस्टिमेटर की मदद से वो भी मुख्तलिफ होते हैं। तो लिहाजा फिर ये जो सैम्पल स्टेटिस्टिक है, जो एस्टिमेटर है, ये हमारे पास रैंडम वेरिएबल कहलाता है। किसी भी प्रोसीजर के अंदर आप मुख्तलिफ सैम्पल्स लें एट रैंडम, और फिर उससे सैम्पल मीन की वैल्यूज़ कैलकुलेट करें और सैम्पल मीन्स का एक वेरिएबल बनाएं, वो जो सैम्पल मीन एस्टिमेटर का वेरिएबल होगा ये हमारे पास रैंडम वेरिएबल कहलाएगा। और इसीलिए फिर आपने देखा सैम्पलिंग के टॉपिक में भी कि हमने सैम्पल मीन्स की डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सीखी, सैम्पल वेरिएंस की या सैम्पल प्रोपोर्शंस की, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हमेशा रैंडम वेरिएबल की ही बनाई जा सकती हैं। तो लिहाजा ये एस्टिमेटर्स जो हैं, पॉइंट एस्टिमेटर्स, ये हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो अब दूसरी बात कि हमारे पास ये जो पॉइंट एस्टिमेटर्स हैं ये रैंडम वेरिएबल्स हैं, क्योंकि हमारे पास सैम्पल टू सैम्पल ऑब्जर्वेशंस वेरी करती हैं, तो लिहाजा ये वेरिएबल्स हैं, और क्योंकि उनमें रैंडमनेस पाई जाती है इसलिए ये रैंडम वेरिएबल्स हैं। तो फिर इनकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है सैम्पल स्टेटिस्टिक की यानी एस्टिमेटर की, इसको क्या नाम दिया जा सकता है। एक सिंपल हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन ही जस्ट कहते हैं, लेकिन जो एस्टिमेटर की स्टैंडर्ड डेविएशन है इसको हम एक खास नाम दे देते हैं जिसको स्टैंडर्ड एरर का नाम दिया जाता है। स्टैंडर्ड एरर असल में क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पल स्टेटिस्टिक, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एन एस्टिमेटर इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर। जब भी स्टैंडर्ड एरर लिखा होगा, राइटर ने कहा होगा कि स्टैंडर्ड एरर फाइंड कर दें, इट मीन्स के जो एस्टिमेटर है उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, जो उसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाई हुई है उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, पॉपुलेशन की नहीं चाहिए। तो लिहाजा अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि स्टैंडर्ड एरर क्या है। इट इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल स्टेटिस्टिक। कि सैम्पल स्टेटिस्टिक से हासिल होने वाली जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगी उसको हम नाम दे सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड एरर है। अब बात आती है कि इसको स्टैंडर्ड एरर क्यों कहा जाता है। ये सारी की सारी बातें लिखी हुई आपको डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल होंगी डेफिनेशंस की सूरत में, तो वहाँ से आप याद भी आसानी से कर लीजिएगा। क्योंकि हमारे पास ये जो स्टैंडर्ड एरर है ये स्टैंडर्ड डेविएशन है सैम्पल स्टेटिस्टिक की, सैम्पल वैल्यूज़ के अंदर ये फिर एरर की मेजरमेंट करके देती है
सैंपल स्टेटिस्टिक की वैल्यूज़ के दरमियान ये जो वेरिएशंस हैं उसकी मेजरमेंट करके देती है, और फिर उस वेरिएशन का हम अंदाज़ा कर सकते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर के साथ कि ये हमारे पास क्या वेरिएशन है, और ये एरर कहलाता है। पॉपुलेशन पैरामीटर और सैंपल स्टेटिस्टिक की वैल्यूज़ के दरमियान जो वेरिएशन है ये हमारे पास एरर है, जिसको हम आमतौर पर सैम्पलिंग एरर की बात करते हैं। तो ये सैम्पलिंग एरर की क्योंकि मेजरमेंट की जा सकती है इसकी मदद से, ये जो चांस एरर है, ये जो सैम्पलिंग एरर है, इसकी मेजरमेंट करना पॉसिबल होती है इस स्टैंडर्ड डेविएशन की मदद से। इसीलिए फिर हम इस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एस्टिमेटर को स्टैंडर्ड एरर का नाम दे देते हैं। तो इंतहाई अहम बातें हैं ये, लॉजिकली समझने के हवाले से भी, इंटरेस्ट के हवाले से भी, कि आपको पता होना चाहिए एस्टिमेटर क्या है, उसके अच्छे होने की करैक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी, जिसमें हमने अनबायसनेस को फिर डिफाइन भी किया, फिर बेस्ट एस्टिमेटर का जिक्र हुआ, और आज फिर हमने बात कर ली कि जो एस्टिमेटर्स हैं क्या ये वेरिएबल्स हैं या नहीं, और हमने कह दिया कि ये वेरिएबल्स हैं और ये रैंडम वेरिएबल्स होते हैं, क्योंकि एक रैंडम प्रोसीजर के ज़रिए हम फाइनली इनको हासिल करते हैं। और उसके बाद फिर हमने बात कर ली कि हमारे पास इसको स्टैंडर्ड एरर भी कहा जाता है, इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन को, और क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये चांस एरर की, सैम्पलिंग एरर की, पॉपुलेशन पैरामीटर से जो वेरिएशंस हैं सैंपल स्टेटिस्टिक की वैल्यूज़ की, इस चीज़ की मेजरमेंट करने के काम आता है, इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड एरर का भी नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मज़ीद बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, थ्योरी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।